दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसी कड़वी सच्चाई बोलने जा रही हूँ, शायद सुनकर आपको गुस्सा आए, दर्द हो, लेकिन सच हमेशा चुभता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म लेते ही माँ बाप की उंगली पकड़ लेते हैं, उनकी छाया में पलते हैं, उनकी कमाई खाते हैं और उनकी नींद छीन लेते हैं, उनकी जवानी तक खा जाते हैं और फिर बड़े होकर वही बच्चे कहते हैं कि ये सब तो आपका फर्ज था। माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं दोस्तों, अपने सपनों को मारते हैं। नई साड़ी, नए कपड़े, अच्छा खाना, सब कुछ वो लोग छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चे खुश रहें। लेकिन जब वही माँ बाप कमजोर हो जाते हैं तो बच्चे उनके खर्च गिनने लगते हैं, दवाइयों का हिसाब पूछते हैं और हद तो तब हो जाती है जब माँ बाप की पेंशन पर भी वो अपना हक जमाने लगते हैं। जरा ध्यान से सोचिए, जिसने आपको जीना सिखाया आज उसी को जीने के लिए आपकी इजाजत चाहिए। ये कितनी शर्म की बात है कि आज कुछ औलादें माँ बाप को बोझ समझने लगी हैं। उनके पैसों पर अधिकार, लेकिन उनके दर्द से कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मैं हर माँ बाप से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों के लिए जीना अच्छा है, लेकिन खुद के लिए जीना जरूरी है। अपनी खुशी मत मारिए, अपनी कमाई का पूरा हिसाब किसी और को मत दीजिए, अपनी जिंदगी को सिर्फ त्याग की कहानी मत बनाइए। मेरा निवेदन है आपसे, क्योंकि सच यही है, जो खुद के लिए नहीं जीता दुनिया उसे जीने भी नहीं देती है। जिंदगी भर माँ बाप अपनी कमाई से अपने सपनों को कहीं दफन करके अपनी औलाद के लिए जीने लगते हैं। जिंदगी भर उनको पालते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, लेकिन जब वो बाप रिटायर हो जाता है तो बच्चों का कमाई के अलावा उनकी पेंशन पे भी अधिकार हो जाता है और उसके एवज में भी वो उनकी सेवा नहीं करना चाहते। उनकी तकलीफ, उनके दर्द, उनके दुख, उनके कष्ट से औलाद को कोई लेना देना नहीं होता। इसीलिए आज से फैसला कीजिए, सहारा बनिए लेकिन मजबूरी नहीं। तय आपको करना है कि आप अपने माँ बाप का सहारा बनेंगे या उनकी आखिरी उम्मीद भी छीन लेंगे। इसीलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि खुद के लिए जियो, पहले खुद के शौक पूरे करो। औलाद है, अच्छी बात है, आपने पढ़ाया लिखाया, जब सहारे की जरूरत थी सहारा दिया, उनकी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, सब कुछ तो कर दिया, अब क्या करोगे। और मैं उन बच्चों से कहना चाहती हूँ कि माँ बाप ने इतना त्याग किया तुम्हारे लिए, अब क्या तुम उनकी सांसें भी छीन लोगे। आज वो बूढ़े हैं, कल तुम भी बूढ़े होंगे। इसीलिए ऐसा कोई कर्म मत करो जो लौटकर अगर आपके पास आए ना तो आप सह ना सको।